एक कड़वा सच जिसके बारे में बताना जा रहा हूँ वह है अस्पतालों के भवनों के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर हम डॉक्टर सरकारी कर्मचारियों को कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसे हैं वैसे हैं, ढंग से काम नहीं करते। लेकिन मैं एक बार किसी काम से अस्पताल परिसर में गया, वहाँ भवनों की अवस्था देखकर सोच में पड़ गया कि क्या ये अस्पताल के भवन हैं और ये जो करोड़ों रुपए हैं इस प्रकार खर्च हुआ। क्या वास्तव में इसकी उपयोगिता सामान्य दिनों और आपातकाल के दिनों दोनों में की जा सकती है? नहीं, सामान्य दिनों और आपातकाल के दिनों में इस प्रकार से इसकी उपयोगिता नहीं की जा सकती। मैं देखा कहीं जनरल वार्ड है, कहीं ओपीडी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इस प्रकार से देखें, एक जमीन पर मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि जमीन पर जहाँ तहाँ मिट्टी के ढेर की तरह भवनों का निर्माण कर दिया गया है और जमीन का उपयोग कर लिया गया है। लेकिन क्या ये सही तरीका है? मैं उसका एक स्केच रफली बना के दिखा रहा हूँ। वो इस स्केच इस प्रकार है, आप खुद गौर से देखें। अगर इस तरह के भवनों को बनाया जाए तो क्या यह सही है? क्या जमीन का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? अगर हम भवनों को इस ढंग से बनाएंगे तो क्या सही होगा? कोरोना, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कोरोना काल में मुझे दिखा। ये देखकर एहसास हुआ कि अगर ये भवन व्यवस्थित हालत में होते तो इनका होते और इसका सदुपयोग कर लिया गया होता तो आज कोरोना की महामारी कर लिया गया होता तो आज कोरोना की महामारी में अस्पताल बनाने, जगह जगह अस्पताल बनाने पड़ रहे हैं, उन्हें नहीं बनाने पड़ते या कम बनाना पड़ता और व्यवस्थित रूप से इलाज हो पाता। डॉक्टर और अन्य कर्मचारी भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे पाते, योगदान दे पाते और प्रशासन और सरकार को हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सही इलाज दे पाते हम लोग। आप ज़्यादा से ज़्यादा सही इलाज दे पाते और व्यवस्थित रूप ढंग से दे पाते। आलोचना करना तो बहुत आसान है, किंतु समाधान देना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इस कारण मेरे मन में इसका समाधान आया और मैं आप लोग के बीच रख रहा हूँ। यह बात है कि आपको बता दूँ कि मैं कोई अभियंता नहीं हूँ, किंतु मेरे मन में जो आकृति उभरी वह पूरे समाज को बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस बात को सुन रहे होंगे तो औरों तक भी इस बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जो देखा वह इस तरह था, जो मैं आकृति देखा वह इस प्रकार था और इस बारे में सोचने पाया कि तो सोचा जो देखा वो इस तरह से भवनों का निर्माण हुआ था। लेकिन जब इस बारे में सोचा तो क्या इन भवनों का सदुपयोग हो सकता है, तो मुझे लगा नहीं। इस तरह के अस्पताल की बिल्डिंगें हमारे लिए अव्यवस्था को पैदा करती हैं, न कि व्यवस्था को। ये सामान्य दिनों में परेशानी को पैदा करती हैं तो, किंतु क्या ये महामारी के दिनों में इसको ये हमारे काम आएंगे? कुछ नहीं काम आएंगे, बिल्कुल ज़ीरो ZERO है। अगर हम यह भी मानते हैं कि जब मैं इस बारे में सोचा तो पाया ऐसा कारण न तो सरकार है न प्रशासन, बल्कि ये सोच का कारण है जो हमारे अदूरदर्शिता को दर्शाती है। हो सकता है कि गलत कानून भी हो सकते हैं। इन गलत कानूनों की वजह से इस तरह की बिल्डिंगें बन रही हैं
ये भी हम मानते हैं कि हमारे पास पैसों की बहुत कमी है, एक बार में हम पैसे नहीं खर्च कर सकते, चाहे जो भी थोड़े पैसे हैं हम उसको व्यवस्थित उस ढंग से तो खर्च कर सकते हैं। हम एक ढंग का प्लान बना लें और उसे कई चरणों में पूरा करें। जैसे हम चुनाव को हम प्लान बना लेते हैं और फिर चुनाव को कई चरणों में पूरा करते हैं। मुझे कुछ बातें समझ में आई। मैंने देखा कि सरकार ने ज़मीनों का अधिग्रहण तो सही तरीके से किया, किंतु ज़मीन के पुनर्निर्माण इस प्रकार किया गया है, उसमें न तो सामान्य दिनों में उपयोग हो सकता है और नहीं सामान्य दिनों में उपयोग हो सकता है और न ही आपातकाल में तो इसका उपयोग हो ही नहीं सकता है। इस ढंग से व्यवस्था है, इसकी सुरक्षा भी करनी बहुत मुश्किल होगी। इलाज तो बहुत दूर की बात है कि अगर कोई पैंडेमिक सुरक्षा में करनी पड़े तो किन किन भवनों में कहाँ करेंगे। मेरे दिमाग में एक अस्पताल का नक्शा आया। भवन निर्माण के बारे में सोचा तो पाया कि अस्पताल मेरे नज़र से, मेरे हिसाब से इस प्रकार होना चाहिए कि सामान्य दिनों में सामान्य ढंग से काम करे और आपातकाल में उसका और भी बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। जैसे मैंने एक पूरी अस्पताल का स्ट्रक्चर है, आजकल तो कई तलों का बनता है, तो इस प्रकार हमने एक तल का विवरण दे रहा हूँ। आप देखें कि अगर बिल्डिंग में अंदर में लैब है, स्टोर है और वेंटिलेशन की व्यवस्था है ताकि गर्मी के दिनों में हवा का प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहे। उसके बाद आईसीयू बेड्स, जो आज आईसीयू की जो हल्ला हो रही है, तो इस प्रकार हम आईसीयू बेड बना सकते हैं, कहीं पे 2 बेड, कहीं पे 4 बेड, जिस प्रकार है। अब मैं उसके बाद आईसीयू बेड के बाद हम जनरल वार्ड बनाते हैं। जनरल वार्ड के बाद ओपीडी इस प्रकार विस्तार करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो वार्ड है, ये जो इस ढंग से अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेंडेमिक समय या फिर आपातकाल के समय, महामारी के समय इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि हमें आईसीयू बेड कम है, एक अस्पताल में जनरली कम होता है, किंतु जैसे ही हम आईसीयू बेड की आवश्यकता बढ़ेगी तो हम जनरल वार्ड को आईसीयू वार्ड में बदल सकते हैं कम से कम खर्चे में, या फिर हम उसको उस ढंग से स्ट्रक्चर अगर हम तैयार रखें तो सही ढंग से हो सकता है। और आईसीयू वार्ड, जनरल वार्ड को हम आईसीयू में बदलते हैं तो आईसीयू वार्ड, जनरल वार्ड ओपीडी में आ जाएगा। इस प्रकार हम, और ख़ास तौर पे मरीज के रिश्तेदारों को बैठने उठने के लिए बड़े बड़े छायादार पेड़, गाड़ियों की पार्किंग और रास्ते भी हम बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अस्पताल को इस ढंग से बनाना चाहिए कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका उपयोग आपातकाल कर सकें। जैसे आईसीयू बेड जनरली हर अस्पताल में, सामान्य रूप से हर अस्पताल में आईसीयू बेड्स कम होते हैं, लेकिन अगर हमें ज़्यादा आईसीयू बेड की जरूरत पड़ गई तब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो जनरल वार्ड को आईसीयू बेड बना देते हैं। बेड और बिछावन तो सब एक ही होते हैं, चाहे आईसीयू के हों चाहे जनरल के हों। और ओपीडी जो एरिया है, जिस एरिया को हम ओपीडी एरिया कहते हैं या बाहरी क्षेत्र कह सकते हैं, तो ओपीडी एरिया को जनरल वार्ड के रूप में हम बना सकते हैं और उसको कनात वगैरह से ढक करके वार्ड के रूप में परिणत कर सकते हैं। मेरा ये विचार था, आपको कैसा लगा? और आप हो सके तो विचार से सहमत हो तो इसको इस ढंग से
प्रेषित करें कि वो हमारे सरकार के कर्णधारों तक पहुंच जाए। नमस्कार।